अपने श्रोताओं को श्वेत वर्णा प्रकाशन का नमस्कार। स्वागत है हमारे पॉडकास्ट गुफ्तगू में। आज हम चर्चा करेंगे मशहूर शायर जॉन इलिया पर। एक ऐसा नाम जो अपनी मौत के बाद एक सनसनी बन गया। बिल्कुल। आज हम एक ऐसे शायर की बात कर रहे हैं जिनका नाम बगावत, दर्द और गहरी सोच का मतलब दूसरा नाम है। जी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जॉन इलिया आखिर थे कौन, एक शायर, एक बागी फलसफी या कुछ और ये समझना जरूरी है कि वो कहाँ से आए थे। उनका असली नाम था सैयद हुसैन सिब्ते असगर नकवी। जी। और वो 1931 में अमरोहा में पैदा हुए, एक ऐसे परिवार में जहाँ इल्म और अदब के सिवा कुछ था ही नहीं। मतलब घर का माहौल ही वैसा था। एकदम। उनके वालिद अल्लामा शफीक हसन इलिया खुद एक बहुत बड़े विद्वान थे। वो कई जबानें जानते थे और आपको हैरानी होगी वो बर्ट्रैंड रसल जैसे विचारकों से खतो किताबत करते थे। हाँ, उनसे खतो किताबत करते थे। तो आप सोचिए कि जॉन की शख्सियत पर उस माहौल का क्या असर पड़ा होगा। और मैंने सुना है कि जॉन खुद भी कई भाषाएं जानते थे। अरे उन्हें उर्दू, अरबी, फारसी के अलावा संस्कृत, हिब्रू और अंग्रेजी पर कमाल की महारत हासिल थी। वो सही मायनों में एक आलिम थे। वाह। उनके बड़े भाई रईस अमरोहवी भी एक मानवीय शायर और मनोविश्लेषक थे। दूसरे भाई सैयद मोहम्मद तकी, उन्होंने कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल का तर्जुमा किया। कमाल है। और मशहूर फिल्म डायरेक्टर कमाल अमरोही भी तो। वो उनके चचेरे भाई थे। तो मतलब पूरा कुनबा ही इल्म और फन का एक समंदर था। और यहीं से बात शायद और दिलचस्प हो जाती है। कहते हैं कि इतने बड़े शायरों के बीच रहकर भी जॉन को शायर कहलाना पसंद नहीं था। पसंद नहीं था ये तो बहुत छोटा लफ्ज है। वो इसे अपनी तौहीन समझते थे। तौहीन? जी। वो शायरों को महफिल का मनोरंजन करने वाला, यहाँ तक कि भांड तक कहते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी नजर पैगंबरी पर थी। उससे कम कुछ भी उन्हें मंजूर नहीं था। वो हर तरह के अधिकार को चुनौती देते थे, चाहे वो दुनिया का हो या आसमानी। अच्छा। उनकी शायरी सिर्फ मोहब्बत या गम की दास्तान नहीं है, वो एक बागी का ऐलान है। जैसे उनका वो मशहूर शेर है, हर शख्स से बेनियाज हो जा, फिर सबसे ये कहे कि मैं खुदा हूँ। बिल्कुल, यही वो तेवर था। और इसी बगावती तेवर की वजह से उन्होंने गालिब जैसे बड़े शायर पर भी तंज कस दिया। हाँ, ये बात तो बहुत मशहूर है। उन्होंने कहा मियां गालिब तो 25 शेरों का शायर था। सिर्फ 25 शेर? जी। उनका मानना था कि गालिब का कोई खास अंदाज या उस्लूब नहीं था, जबकि वो मीर तकी मीर के बहुत बड़े आशिक थे। तो ये मीर के लिए उनकी मोहब्बत थी या गालिब से कोई? मुझे लगता है ये दोनों था। वो मीर के दर्द और सादगी के कायल थे, और गालिब की जो बादशाहत थी शायरी की दुनिया में, जॉन हर बादशाहत को चुनौती देना चाहते थे। ये जो उनकी शायरी में इतनी गहराई है, इतना दर्शन है, ये सिर्फ टूटे दिल की शायरी तो नहीं लगती। ये कहाँ से आया? ये उनके ज्ञान के उस विशाल समंदर से आया जिसकी हम बात कर रहे थे। उन्होंने एक तरफ पश्चिमी दर्शन कांट, नीचे, सार्त्र, इन सब को पढ़ा, और दूसरी तरफ वो इस्लामी रहस्यवाद यानी सूफीवाद, और यहाँ तक कि यहूदी रहस्यवाद जिसे काबला कहते हैं, उसकी गहराइयों में भी उतरे। उनकी शायरी में आपको कुरान, बाइबल और पुराने टेस्टामेंट के हवाले तक मिलेंगे। मतलब उनका कैनवस बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा। और इस गहरी बौद्धिकता के साथ उनकी जिंदगी की तल्ख हकीकतें भी जुड़ गईं। वो कम्युनिस्ट थे, भारत के बंटवारे के सख्त खिलाफ। लेकिन उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ा। हाँ, 1957 में उन्हें पाकिस्तान जाकर कराची में बसना पड़ा, अपनी जड़ों से उखड़ने का दर्द। और फिर उनकी शादी लेखिका जाहिदा हिना से, जो चली नहीं। जी। 1984 में तलाक हो गया, और कहते हैं कि इस तलाक ने उन्हें अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। और इसके बाद वो शराब और गहरी तन्हाई में डूबते चले गए। बिल्कुल। और शायद इसीलिए उस दौर के उनके शेर सीधे दिल को चीरते हैं। जैसे वो कहते हैं, जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। क्या बात। या फिर वो शेर, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहां में क्या। उनका वो अकेलापन, उनकी वो बेचैनी, सब उनकी शायरी में जिंदा है। एक बात जो मुझे बहुत हैरान करती है वो ये कि उनकी पहली किताब शायद तब छपी जब वो लगभग 60 साल के थे। इतनी देर क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है असल में। अच्छा। जॉन ने अपने वालिद से वादा किया था कि वो उनकी रचनाओं को, उनकी किताबों को प्रकाशित करवाएंगे। जी। लेकिन वो पांडुलिपियां, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स कहीं खो गईं। ओह, ये तो बहुत बड़ा सदमा होगा। बहुत बड़ा। और इस बात का अपराध बोध, वो गिल्ट, उन्हें जिंदगी भर सालता रहा। उन्हें लगता था कि अपने वालिद के काम के सामने उनका अपना काम कुछ भी नहीं है। इसलिए वो उसे छपवाने से कतराते रहे। हाँ, वो हिचकिचाते रहे। तो फिर ये सब हम तक पहुंचा कैसे?
उनकी किताबें हम तक कैसे पहुंची, इसका श्रेय उनके दोस्तों को जाता है, खासकर खालिद अहमद अंसारी को। खालिद अहमद अंसारी। जी, उन्हें जॉन का मैक्स ब्रॉड कहा जाता है, जैसे मैक्स ब्रॉड ने काफका के काम को बचाया था। अच्छा, काफका वाले मैक्स ब्रॉड। वही। वैसे ही खालिद साहब ने जॉन के मरने के बाद उनकी बिखरी हुई, मुश्किल से पढ़ी जाने वाली तहरीरों को इकट्ठा किया और यानी, गुमान, लेकिन, गोया जैसी किताबें प्रकाशित करवाईं। मतलब अगर वो ना होते तो जॉन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम तक शायद कभी नहीं पहुंचता। जॉन की नस्र यानी प्रोज की जो किताब है फरनूद, वो भी उन्होंने ही संकलित की। और कहा जाता है कि जॉन सिर्फ शायर नहीं थे, उनकी नस्र भी कमाल की थी। बिल्कुल। कुछ लोग तो उनकी तुलना खलील जिब्रान से करते हैं। उन्होंने शायरी में नए छंद गढ़े, सैकड़ों ऐसे मुहावरे दिए जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुए थे। जैसे वो उनका एक शेर है जो आज भी एकदम ताज़ा लगता है। कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूं मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। क्या बात है। एक ही मिसरे में मोहब्बत और दूसरे में मौत की हकीकत। यही जॉन थे। जॉन 2002 में इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज इतने सालों बाद इंटरनेट और सोशल मीडिया पर नौजवानों के बीच शायद वो सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले शायरों में से है। इसकी क्या वजह है? मेरे ख्याल में इसकी सबसे बड़ी वजह है ईमानदारी। एक ब्रूटल ऑनेस्टी जिसे कहते हैं। कोई दिखावा नहीं। कोई दिखावा नहीं। वो दर्द, अस्तित्व के संकट और निराशा को बिना किसी लाग लपेट के बयान करते हैं। आज की पीढ़ी उनकी इस बेबाकी से जुड़ पाती है। हाँ, वो उन एहसासों को जुबान देते हैं जिन्हें शायद हम महसूस तो करते हैं पर कह नहीं पाते। बिल्कुल। उन्हें शायरों का शायर भी कहा गया है। जी हाँ, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत थे जो अपने आदर्श की तलाश में जिंदगी भर भटकते रहे, और जब वो आदर्श उन्हें नहीं मिला तो वो निराश हो गए, गुस्सैल हो गए। और उनकी शायरी उसी तलाश और निराशा का एक दस्तावेज है, एक सच्चा दस्तावेज। उनकी जिंदगी का फलसफा शायद उनके एक शेर में छिपाए, जो मतलब सब कुछ कह देता है। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। क्या शेर है। खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। इस एक शेर में पूरी जिंदगी की कहानी है। एक ऐसा इंसान जिसने जानबूझकर तबाही का रास्ता चुना और उससे इसका कोई अफसोस भी नहीं। कोई अफसोस नहीं। यही जॉन एलिया थे, अपनी शर्तों पर जीने वाले और अपनी ही शर्तों पर तबाह होने वाले। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। जुड़े रहिए।